Good morning, students. So today we are going to start with the second part of our chapter, that is decimal numbers. अब decimal numbers के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. How do we get to a decimal number ये भी पढ़ा है. उससे related operations कैसे करेंगे हम, addition, subtraction, finding which one is greater or smaller, and some more types of questions regarding decimals हम इस exercise में करेंगे और next exercises में भी इसी से related चीज़ें करेंगे. So let's first understand the steps. How do we multiply a decimal number? जैसे हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स हैं या एक डेसिमल नंबर है, एक होल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करना है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हम पहले उन्हें होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 2.7 को हम 27 नहीं लेंगे, ठीक है. वील मल्टीप्लाई 27 बाय 4, हमारा आंसर 108 आता है. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल. टू द राइट ऑफ द डेसिमल हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है. यहाँ कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है, ठीक है. फिर उसके बाद इन केस यहाँ पे भी कोई होता तो वो भी काउंट करते. सिंस यहाँ पे एक ही है डिजिट के बाद डेसिमल, तो वील प्लेस द डेसिमल आफ्टर वन डिजिट फ्रॉम द राइट, ठीक है. और आंसर वैसे ही रहेगा. सिमिलरली अगर हम 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है. तो यहाँ पे देयर आर 2 zeros, तो हम पहले तो नॉर्मली लिखेंगे 0, 6, 7, 2. 2 0 हैं तो 2 प्लेसेस के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. सो दिस विल बी आवर आंसर हियर. जैसे हमारे पास ये नंबर है तो व्हाट विल वी डू? पहले हम ये नंबर ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है. नाउ वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द नंबर ऑफ प्लेसेस जितने यहाँ जीरो है. कितने जीरो है? 2 जीरो है. तो 2 प्लेसेस हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे. दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है. सो नाउ हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया है. अब हम नई टाइप की चीज देखेंगे अबाउट डेसिमल कि हम बड़ा एंड छोटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन 0.5 एंड 0.005, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर द नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है. बड़ा क्या होता है? 5. सो 5 इज ग्रेटर देन 0, therefore 0.5 इज ग्रेटर देन 0.005. सिमिलरली यहाँ पे हमें कंपेयर करना है डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है. यहाँ 7 बड़ा है, विच मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 5, therefore 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5. ऐसे ही यहाँ पे हम शुरू से ही देख सकते हैं क्योंकि डेसिमल यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में? ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.70, ठीक है. अब यहाँ 0 पॉइंट समथिंग है और यहाँ 7 पॉइंट समथिंग है, तो क्या बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है, विच मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 0.7. ओवर हियर यहाँ पे पहला नंबर तो 1 ही है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एक जगह 3 है, एक जगह 4 है. क्या बड़ा होता है? 4 इज ग्रेटर, विच मीन्स 1.37 इज स्मॉलर देन 1.49. अगेन यहाँ पे इधर फर्स्ट नंबर से देखना स्टार्ट करेंगे. 2 इज द सेम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन आफ्टर डेसिमल. यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो 0 इज स्मॉलर देन 3, therefore 2.03 is smaller than 2.30. इसमें वापस से ये है, इसको हम, और यहाँ पे एक ही डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो हम इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स रखते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं. नाउ इफ वी सी 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 8 है, इधर 8 है, ठीक है. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 इज स्मॉलर देन 8, विच इज वाई 0.80 इज स्मॉलर देन 0.88. नाउ इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें रुपीज में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल्स. यहाँ रुपीज एंड पैसे का रिलेशनशिप वी विल बी कंपेयरिंग,
ठीक है, अब हमें पहले से पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 1000 पैसे। तो अगर हम 1 पैसे पूछते हैं तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/1000 रुपीज। तो 7 पैसे को हमें रुपीज में लिखना है, तो 7 पैसे, अब हमें पता है 1/1 पैसे इज इक्वल टू 1/1000 रुपीज। ठीक है, विच मीन्स 7 पैसे विल बी 1/100 इंटू 7 पैसे, विच इज 7/100 पैसे. Now again, to use the decimals, what will we do? We'll write this as, हमें 2 zeros हैं, मतलब 2 numbers पे हमें डेसिमल लगाना है, तो we'll place a 0 and यहाँ आगे हम वापस 0 लगाएंगे, रुपीस. सिमिलरली 7 रुपीज़ एंड 7 पैसे, तो 7 रुपीज़ तो पॉजिटिव में ही आएगा एंड 7 पैसे, ये रुपीज़ वाला ऑलरेडी है, हमें पैसे को कन्वर्ट करना है सिर्फ. ठीक है, हमें पता है 7 पैसे हमने अभी फाइंड आउट किया इज इक्वल टू 0.07 रुपीज़. तो अब हम ये पैसे वाला अमाउंट और ये इसको ऐड कर देंगे, 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़ विल गिव अस 7.07 रुपीज़. इसको आप कैसे ऐड कर सकते हो, 7.00 प्लस 0.07, नॉर्मल एडिशन की तरह करेंगे हम, डेसिमल वहीं लगाएंगे, दिस विल बी आवर आंसर. 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे, रुपीज़ को अभी हम भूल जाएंगे, 77 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. 1 पैसे इज 1/1000 रुपीज़, 7 पैसे विल बी 1/1000 into 7 पैसे, which is 7/1000 पैसे, which is, sorry, this is 77 है ना. तो अब यहाँ पे 2 zeros हैं, 2 numbers के आगे हमें डेसिमल लगाना है. दिस इज 0.77 रुपीज़. ओरिजिनली क्या था, 77 रुपीज़ प्लस 0.77 रुपीज़ इज, अब 77.00 प्लस 0.77 will give us 77.77 रुपीज़. ठीक है, ऐसे ही 50 पैसे, 1 पैसे इज 1/100 रुपीज़. ठीक है, 50 पैसे विल बी 1/100 इंटू 50. इसको हम और कट डाउन कर सकते हैं, और टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स वील पुट द डेसिमल आफ्टर 2 places, 1 2 place, मतलब 5 के आगे आना चाहिए. दिस इज रुपीज़. अगेन यहाँ 237 पैसे है, 1 पैसे इज 1/100 रुपीज़. 237 पैसे विल बी 1/100 इंटू 235 पैसे. 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना है, 1 and 2, दैट मीन्स इधर डेसिमल आएगा, 2.35 रुपीज़. नाउ जैसे हमने रुपीज़ एंड पैसे का किया, वैसे ही मीटर्स की यूनिट्स में हम सॉल्व करेंगे सम्स बेस्ड ऑन डेसिमल्स. जस्ट दैट इसमें और भी ज़्यादा होते हैं. दिस कन्वर्जन चार्ट मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था. विद एवरी स्टेप 10 बढ़ जाता है. नाउ मिलीमीटर टू सेंटीमीटर 10, सेंटीमीटर टू डेसीमीटर अगेन 10. तो अगर हम यहाँ से सीधे यहाँ जाएंगे या मीटर जाएंगे तो 3 times 10, दैट मीन्स 3 zeros, दैट मीन्स 1000 हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर. तो सेंटीमीटर टू मीटर करना है, सेंटीमीटर टू मीटर. नाउ सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है, 1 and 2, दैट मीन्स 2 0, दैट मीन्स 100. तो 1 सेंटीमीटर विल बी 1/100 मीटर्स. फिर दूसरा हमें मीटर्स से किलोमीटर जाना है. मीटर्स से किलोमीटर जाने में 1 2 3
4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम मीटर्स टू किलोमीटर्स। ठीक है, अभी मीटर्स से किलोमीटर जाना है, दैट मीन्स 1 2 3 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ मतलब 1000, तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। तो लेट अस कन्वर्ट सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 meters we just saw। तो हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 इंटू 5 विच इज़ 5 अपॉन 100। अब हमें डेसिमल लगाना है दो नंबर्स के बाद, एक नंबर है, एक हम इधर बढ़ाएंगे 0 एंड वी विल हैव मीटर्स। नेक्स्ट कन्वर्जन है मीटर टू किलोमीटर। यहाँ हमने देखा मीटर टू किलोमीटर जाने में 1 2 3 स्टेप्स, मतलब 3 ज़ीरोज़। ठीक है, दिस इज 0.05 मीटर्स। 0.05 मीटर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 इंटू 0.05 मीटर। 3 प्लेसेस पहले हम लिख देंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी है। ठीक है, 3 और ज़ीरोज़ और फिर हमें डेसिमल लगाना है, तो हमें किलोमीटर का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। तो अभी हमें मिलीमीटर टू सेंटीमीटर का करना है। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही है, विच मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब हमें मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाना है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमें सेंटीमीटर टू किलोमीटर करना है। कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लाख किलोमीटर। अभी लेट अस स्टार्ट कन्वर्टिंग 1 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर 35 मिलीमीटर करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 35 सेंटीमीटर। एक ज़ीरो है, एक प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट में हमें क्या कन्वर्जन करना है, सेंटीमीटर टू किलोमीटर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 1 अपॉन 1 लाख होता है। यहाँ पे कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसको 1 अपॉन 1 लाख इंटू 3.5। ऑलरेडी एक के बाद डेसिमल है, अब यहाँ कितने से शिफ्ट करेंगे हम डेसिमल को, 1 2 3 4 5। तो जब हमने 35 लिखा तो एक ऑलरेडी गया है, मतलब 4 और नंबर्स चाहिए। 0.0 किलोमीटर्स, दिस विल बी दी आंसर। ऐसे ही फ्रॉम किलोमीटर्स टू ग्राम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राम्स छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ ग्राम्स है, किलोमीटर है, और ग्राम्स के बाद भी यहाँ पे डेका, हेक्टो एंड किलोग्राम्स आता है। ठीक है, तो अगेन 10 10 एंड 10 का डिफरेंस है। लेट्स सी, यहाँ ग्राम्स टू केजी करना है, दैट मीन्स 1 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज, 1 2 3, दैट मीन्स 1000 से कर देंगे। 200 ग्राम्स का करना है, तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा यहाँ, 1 2 3 प्लेसेस बाद डेसिमल 1 2 3, दिस विल बी 0.2। यहाँ डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में 0 अगर हम नहीं लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट हैज़ द सेम वैल्यू, दिस विल बी केजीज। अगेन यहाँ पे
3470 ग्राम्स है, 1 ग्राम इज 1/1000 kg, तो 3470 ग्राम्स कितने kgs होगा, 1/1000 इंटू 3470, 3 प्लेसेस बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3, 3.470 kg। इसको हम 3.47 भी लिख सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, 0 की डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं होती है। अगर यहाँ 4 की जगह 0 होता है, उसके बाद 7 है, देन वैल्यू है। अगर इससे बाद में कोई और नंबर नहीं है तो वैल्यू नहीं होती है। 4 kg एंड 8 ग्राम्स को हमें यहाँ कन्वर्ट करना है, तो 4 kg को छोड़ दो, पहले 8 ग्राम्स को कन्वर्ट टू kg। 1 gram is equal to 1/1000 kg. 8 grams will be equal to 1/1000 into 8. ठीक है, 1 2 3 places बाद, 1 2 3 places हो गए। Now we'll put the decimal. This is kg. ओरिजिनली कितना था, 4 kg प्लस 0.008 kg। अभी 4.000 लिख देते हैं हम। दूसरा जो हमें ऐड करना है 008, ठीक है, यही है, सेम नॉर्मल एडिशन की तरह हम करेंगे। दिस इज 4.008 kg विल बी द आंसर। अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपैंडेड फॉर्म में डेसिमल्स को कैसे लिखते हैं। अभी जैसे फर्स्ट पार्ट में 20 है, इसको अगर हमें सिर्फ एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होता, जो हमने पहले किया है, इसको 2 × 10 प्लस 1 प्लेस में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 × 1। अब डेसिमल्स में क्या हो जाता है, जो भी नंबर है उसको हम उसकी डेसिमल प्लेस से, जैसे इनटू, यहाँ फर्स्ट प्लेस है तो 1/10, फिर 3 है सेकंड प्लेस में, तो उतने ही 0 लगाने हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी एक्सपैंड व्हेन इट कम्स टू डेसिमल्स। 2 वंस प्लेस में तो इंटू 1 प्लस 0 इंटू, ये फर्स्ट प्लेस आफ्टर डेसिमल है 1/10, ये सेकंड प्लेस आफ्टर डेसिमल है 3 × 1/100।